हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का व्लॉग है, ये सुबह का टाइम है। तो नहा धो के ना अभी आ गई हूँ किचन में। अभी पूजा वगैरह नहीं किया है। सबसे पहले सोचा ना कि नाश्ता बना देती हूँ, इनको दे देती हूँ नाश्ता बना के। उसके बाद जो है पूजा में लगूंगी। थोड़ा सा मंदिर वगैरह भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है, तो टाइम लग जाएगा। तो पहले नाश्ता बना देती हूँ। तो आज ना ये मूंग दाल के पकौड़े बना रही हूँ। तो दाल को मैंने पीस लिया है और उसमें वही अदरक लहसुन मिर्च डाल के ही पीसा था। और थोड़े बहुत मसाले डाल दिए, वही धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और ये प्याज कट करके, 2 प्याज कट करके इसमें डाल दिए। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाला है। संडे के दिन ना सोचना पड़ता है सुबह कि क्या ही बनाऊँ, क्या नाश्ता बनाऊँ जो इनको पसंद हो। मेन ये हो जाता है, सारी चीज़ें ये नहीं खाते हैं तो सोचना हो जाता है ना कि क्या बनाऊँ जो ये मन से खा ले। तो पकौड़े वगैरह मन से खा लेते हैं। तो इधर जो है कढ़ाई में तेल डाल के पकौड़े डाल दिए हैं। और इधर जो है चटनी पीस ली है। टमाटर और धनिया नहीं था, टमाटर है, लहसुन मिर्च अदरक। इसके साथ ना चटनी ज़रूरी थी, नहीं तो प्याज वाले पकौड़े जब बनाती हूँ बेसन के तो उसमें चटनी कभी पीसती हूँ कभी नहीं। ये है कि घर की चटनी जो बनाई जाती है ना उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। भले ही ये सॉस वगैरह ना मतलब काम चलाऊ होते हैं, काम चल जाता है, लेकिन जो टेस्ट घर की धनिया वाली या टमाटर वाली चटनी बना के मतलब किसी भी चीज़ के साथ ना ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो ये ना टमाटर की भी चटनी, जैसे बहुत मन से इनको धनिया वाला चाहिए होता है, लेकिन आज जो है ना इनको वही है, जब तक आदमी खाएगा नहीं पहले ही बोल देगा कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। जब तक उसको खाओगे नहीं, देखोगे नहीं कि कैसा है कैसा नहीं, तब तक पता कैसे लगेगा कि नहीं ये चीज़ भी अच्छी होती है। टमाटर वाली चटनी मैं और तन्मय दोनों लोग बहुत मन से खाते हैं, लेकिन इनको रहता नहीं, बिना हरा धनिया का चटनी नहीं होता। और धनिया मैं मंगाना भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो ठंड में तो रहता है कि डेली आता है, लेकिन अभी गर्मियों में जैसे जब कुछ बनाना होता है इस तरह का कि जिसमें धनिया चाहिए तभी, नहीं तो डेली तो नहीं आता। तो यहाँ पे पकौड़े इनको दे दिए मैंने और उसके बाद आ गई जो है अपना पूजा पाठ करने। अभी मैंने नहीं करा कि अपना पूजा वगैरह कर लूँगी, तब जो है तन्मय के लिए भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि वो भी उठेगा तो उसके लिए भी फिर से जो है फ्राई कर दूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब है एकदम, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन वही है कि घर के काम हैं, रुकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खाना वाला काम तो बिल्कुल ही नहीं रुकता है। किचन का काम का ऐसा है ना कि मतलब कहते हैं ना, खाना जो है ना, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो, बिना खाए नहीं रह सकता है आदमी। सुख हो या दुख हो, सुख में भी कितने भी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो उसमें भी खाना पीना ही रहता है। और कितना भी बड़ा दुख हो ऐसा भी नहीं होता कि मतलब 2-4 दिन आदमी बिना खाए पिए रह जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक आध दिन हो जाता है ना कि नहीं खाया, कोई बहुत बड़ी टेंशन है या कुछ ऐसा है जो है, मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कभी कभी मन बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी ना मतलब कुछ न कुछ इंसान लेता ही है, चाय ले लेगा, कुछ और खा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है। तो वही कहा जाता है ना कि सुख दुख हर चीज़ में कुछ भी हो जाए जो है पेट मानने वाला नहीं है, पेट के लिए इंसान को करना ही पड़ता है जो है। तो वही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी काम रुक नहीं रहे हैं। जो रूटीन के काम है वो तो करने ही हैं। बाकी जैसे ना बीच बीच में ये हो जा रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं होगा, इस तरह का हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखे मंदिर में ये डब्बे वगैरह जो जिसमें मैंने रेक पे रखे थे ना, वो सब धूल गंदगी जैसे लग रही थी। अभी तो यही हाल हो रखा है कि जो खुली चीज़ें, जो बाहर चीज़ें हैं वो ना इतनी ज़्यादा गंदी हो रही हैं। और अगर 1-2 दिन आप ध्यान न दो तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन मतलब देखने जैसे एकदम वो लग रहा है, दिमाग पे वो चढ़ जा रहा है कि नहीं ये बहुत गंदा हो रखा है, साफ़ करना है। खैर मंदिर के डब्बे वगैरह मैं डेली नहीं पोंछती हूँ, नहीं साफ़ करती हूँ। वही है कि जब नज़र पड़ गई, जिस दिन टाइम मिल गया, अक्सर करके संडे वनडे को ही टाइम मिलता है जैसे पूजा के लिए, तो संडे का ही रहता है कि सुबह थोड़ा सा समय रहता है, जल्दबाजी नहीं रहती है। और अगर नाश्ता बना लिया है
तो टाइम है, या फिर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के नहा लिया तो फिर समय रहता है कि चलो सिर्फ नाश्ता ही अभी बना के देना है, बाकी काम धीरे धीरे होते रहेंगे। तो ऐसे होता है। या फिर कोई त्यौहार वगैरह हो, या फिर सैटरडे को भी कभी कभी, जैसे सैटरडे को भी मैं मंदिर वगैरह की डीप क्लीनिंग जैसे करती हूँ। रोज़ वाला तो जो रोज़ होता है, लेकिन सैटरडे के दिन अक्सर करके मैं करती हूँ। चौकी का कपड़ा वगैरह इस तरह से हटा देती हूँ। तो आज कपड़ा नहीं हटाया है कि आज कपड़ा हटाने में लग जाऊँगी ना तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा समय हो जाएगा। तो आज इतना कर लेती हूँ, बाकी और दूसरे दिन करूँगी। तो मंदिर वगैरह साफ़ करके अभी पूजा पाठ अपना कर ले रही हूँ। सुबह ना पूजा वगैरह कर लेती हूँ तो बड़ा मन का जैसे मन को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और संडे को कभी कभी ये भी होता है कि सुबह जैसे नहीं नहाती हूँ, बाल वगैरह धोने होते हैं कि बाल धोना है, तो सुबह तेल लगाया तो फिर लेट थोड़ा सा नहाती हूँ। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी धूप है ना कि अब हो रहा है कि चलो, मैंने सोचा बाल शाम को धोऊंगी, पहले सुबह नहा धो के अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो पूजा पाठ यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर जो पकौड़े फ्राई किए थे, मतलब इनको करे थे, और दोबारा जो किए थे वो मैंने खा लिया। और अभी थोड़ा सा वही तन्मय के लिए बस रखा हुआ है, बाकी जो है मैंने जो दोबारा में फ्राई किया था वो मैंने खा लिया। बर्तन भी नाश्ता के पूरे धो लिए। और ये घी ना जो कल बनाया था मैंने शाम को, थोड़ा सा रह गया था, इसको मतलब रात हो गया ना तो मैंने छोड़ दिया। तो अभी ना सुबह इसको गैस पे चढ़ा दिया था, तो इसको भी छान के रख दे रही हूँ। बाकी उसके बाद चाय अपने लिए और इनके लिए ले रही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद साफ़ सफाई और खाना वाला काम दोनों जो है साथ के साथ अपना करूँगी। जैसे अभी चल रही हूँ ना, सब्जी वगैरह बैठे बैठे कट कर लूँगी। ये भी बैठे थे तो मतलब वही बातचीत भी हुआ, उसी में सब्जी वगैरह कट हो गया। तो दाल ये सब चढ़ा दिए मैंने दाल, और यहाँ पे लग गई कि चलो अपना जो है इधर का काम भी निपटाती रहूँ। क्योंकि फिर ऐसे बारी बारी से करूँगी ना कि पहले सफाई कर लेती हूँ फिर खाना में लगूँगी, तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और एकदम दोपहर वाला जो टाइम रह रहा है ना, मतलब 2 से 4 के बीच, 2 से क्या मतलब 12 से 4 के बीच जो है ना, किचन में बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं है। इतना ज़्यादा उमस होने लगता है ना, एग्जॉस्ट वगैरह चलता है, फिर भी दोपहर में कुछ भी जैसे लगता है काम नहीं कर रहा है, उसमें एकदम रहने लायक ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा उससे पहले जो है ना किचन का काम निपटा लेती हूँ। बस खाना वगैरह रहेगा, मतलब निकालना रहेगा, तो वो तो जाके चलो निकल जाएगा, लेकिन बनाने का काम कर लेती हूँ जो है, और इधर का अपना साफ़ सफाई भी कर लूँगी। तो लास्ट में वही रोटी झाड़ू पोछा होने के बाद लास्ट में जो है आटा लगाया और रोटी बनाने आ गई। तो अभी दाल चावल सब्जी बन गई है, करेले की सब्जी बनी है। तो थोड़ा सा ही बहुत बनाया है, क्योंकि बहुत मन से ना करेला हम लोग भी नहीं खाते हैं। वही है कि जैसे कभी कभी बनता है ना, करेला बहुत कम बनाती हूँ। खाने को तो खा लेते हैं, लेकिन वही है कि मतलब ये रहता है कि सिर्फ ज़बरदस्ती वाला, मतलब ये है कि नहीं खाना चाहिए, करेला भी फ़ायदेमंद है, अच्छा है जो है। तो ऐसे करके जो है बीच बीच में कभी कभी बना देती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा कड़वा तो लगता ही है, थोड़ा बहुत तो कड़वा लगता ही है। तो इधर मैं रोटी बना रही थी, ये भी अपना कुछ काम कर रहे थे, शायद पौधों को कुछ पानी वगैरह या दवा छिड़कना था क्या, उसी के लिए कुछ आए थे जो है करने। और फिर उसके बाद नहा धो लिया इन्होंने। पहले मैंने रोटी बना के ना तन्मय को खाना दे दिया था, और थोड़ी देर जाके बैठी थी रूम में, अभी इनके में टाइम था, ये भी नहा के आए, तो अभी जो है अपने लिए और इनके लिए खाना निकाल ले रही हूँ। और टाइम ना अभी 12 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, करीब एक या 1:30 बज रहे होंगे। सुबह का काम जैसे जल्दी जल्दी तो करा, लेकिन फिर भी वही है, थोड़ा इधर उधर बैठ जाओ या कुछ बात करने लगो। और रोटी बना के मैं ना थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा देर अपना जो है फ़ोन वगैरह देखा, कुछ काम वगैरह निपटाए। उसके बाद अभी इनके लिए और अपने लिए जो है खाना निकालने आई हूँ। तो बस अभी खाना खा के ना थोड़ा देर अब जो है रेस्ट होगा, क्योंकि ये दोपहर में कुछ करने लायक है नहीं ये टाइम। और ये भी मतलब ना दोपहर में कुछ करो, मैं किचन में भी कुछ करती हूँ, वैसे तो रोज़ रहते नहीं है, संडे का दिन मतलब रहते हैं, तो इनको भी रहता है कि अब उस दोपहर में क्या ही करना है, दोपहर छोड़ दो, 1-2 घंटे के बाद अपना फिर जो है
लगना, तो फिर अपना सारा काम जो है निपटाना। तो यहाँ पे खाना मैंने निकाल लिया है, वही दाल चावल सब्जी है और खीरा कट किया है। फिर बाद में ना इनको दही चाहिए था, आजकल दूध नहीं ले रहे हैं ना, तो फिर जो है सुबह के टाइम या जब मन करता है तो फिर दही दे देती हूँ। और अभी जो है करीब मुझे लग रहा है कि 3:30-4 बजे का समय है जो है। तो अब जो है ना आई हूँ यहाँ पे अपना किचन वगैरह क्लीन करने, क्योंकि सब छोड़ दिया था मैंने, तो वो भी एक हेडक हो रहा था। सारा काम निपटा के आप रेस्ट करने जाओ ना तो सही भी रहता है कि चलो आराम से आधे घंटे ज़्यादा ही चलो सो लो, नींद आ रही है तो। और अगर सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है ना तो फिर नींद भी अच्छे से नहीं आती है, एक दिमाग में बना रहता है कि वो काम छूटा है, ये काम अभी करना है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो वो एक मतलब हेडक सा हो जाता है। किचन का तो बहुत ज़रूरी होता है, किचन का सारा काम निपटा रहता है ना तो सुकून से नींद भी आती है। और अगर किचन ऐसे पड़ा है ना, अगर रात में छोड़ दो आप तो पूरी रात जो है ना अच्छे से नींद नहीं आएगी, ऐसा हो जाता है। खाना खाने के बाद मैंने सोचा था ना कम से कम बर्तन तो धो ही लेती हूँ, लेकिन खटर पिटर ज़्यादा होगा ना तो वो भी दोपहर में जैसे डिस्टरबेंस होता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और इनको भी रहता है कि एक दिन तो घर रहो, तो भी शांति से जो है सोने को नहीं मिलता, आराम करने को नहीं मिलता। इस वजह से मैं जो है किचन में मतलब दोपहर में संडे वाले दिन, और दिन तो मेरा काम सारा हो जाता है, दोपहर में कुछ करना ही नहीं रहता, सिर्फ हम लोग का खाना ही रहता है, मतलब खाना निकालना होता है, बस इतना ही रहता है। बाकी काम तो मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। सिर्फ एक संडे वाला दिन ऐसा रहता है कि इस दिन जो है ना पूरा दिन जो है ना बस ऐसे ही काम ही होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी तो गर्मी है तो दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, नहीं तो ठंड में तो सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं लगता, बस काम करते करते ही। तो यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया, पहले बर्तन धो लिए थे, बर्तन वगैरह धो के बॉटल धो के यहाँ पे सब कर दिया था जो है। तो अभी पूरा किचन क्लीन कर लिया है और अभी ना आधे बर्तन धोने हैं, वो घी वाली कढ़ाई, और अभी सिंक में भी बर्तन पड़े हुए हैं। तो पहले ये सारा कुछ मैंने सोचा निपटा लेती हूँ, और कपड़े रखे हुए हैं मोड़ने के लिए तो वो सब भी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है आऊँगी तो फिर दोबारा वाले बर्तन जो हैं उन सबको धुलूँगी। तो आज का ना मेरा काम पता ही नहीं लगता, मतलब सुबह से शाम तक करती ही रहती हूँ जो है, बीच में बस वही थोड़ा सा गैप लिया, बाकी काम का जैसे लगता है ना कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, पूरा जो है फैलता ही जा रहा है, इतने सारे काम हो रखे हैं। आज कपड़े धोने वाला काम नहीं हुआ था, कपड़े तो मैंने कल ही धो लिए थे। तो देखिए अभी 2-3 दिन के मुझे लग रहे हैं कपड़े मोड़ने वाले हो गए हैं। तो अभी इनको भी ना वही किचन में लगूंगी तो ऐसे करते करते शाम हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा। तो पहले इधर का कर लेती हूँ, फिर उधर जाऊंगी। तेल भी मैंने बाल में लगा लिया है, तो सारा काम निपटाने के बाद ना वही दिया बत्ती करने का टाइम रहेगा। तो अभी जाऊंगी बाल वगैरह धो के नहा के, फिर दिया बत्ती करके जो है मतलब रात वाला काम फिर होगा। तो ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है, सुबह शाम दोपहर जो है ना, मतलब करो तो पूरे दिन ड्यूटी जो है ना हम औरतों की लगी ही रहती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ लिए हैं, जो प्रेस करने वाले थे उनको हटा दिए हैं, अब उनको भी टाइम निकाल के एक दिन प्रेस करना पड़ेगा। सबका जगह जगह रख दिया है ना कि संडे के दिन मतलब एक बार कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से रख दो, तो मंडे से जाना आना है तो सबको अपना टाइम से और जगह से मिल जाए, खोजना ना पड़े जो है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अपने कपड़े भी सारे मैंने जो है लगा दिए। तो बस आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।